साथियों, ईरान और यूएस के बीच समझौता हो गया है। 14 सूत्रीय समझौता हुआ है। इस 14 सूत्रीय की बात मैं बाद में करूंगा आपसे, परंतु कुछ मुद्दे ईरान से संबंधित हैं और कुछ मुद्दे अमेरिका ने जो चाहे थे कि न्यूक्लियर वेपन्स या उससे संबंधित एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रखा जाएगा, और भी कुछ बातें जो हैं जो उन्होंने कही हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे, यूएस शुरू से ईरान पर बहुत दबाव डाल रहा था कि वो समझौता करे, और ईरान इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो समझौता नहीं करेगा। और हमने पहले भी कहा था कि ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, ईरान को समझौता करना ही पड़ेगा। वो कब करते हैं ये उन्हें देखना है, सब कुछ लुटाने के बाद या कुछ बचा रहे और उस समय आप समझौता कर लें। तो समझौता हुआ है और समझौता ईरान ने मान लिया है। वैसे भी उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, सब कुछ तबाह हो चुका था। ईरान की यूएस के हथियारों के सामने लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, न आज है न आगे होगी। उन्होंने मिसाइल बना लिए, उन्होंने ड्रोन बना लिए, उन्होंने और भी कुछ बना लिया। उन्होंने पूरा पैसा हथियारों में लगाया है, अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगाया है। उसके माध्यम से वो आसपास के क्षेत्र में आतंकवाद फैला रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ईरान शांति के लिए पाकिस्तान की तरह एक खतरा है। शायद लोग नहीं समझते या नहीं समझ रहे, परंतु उनकी समझ में आ जाना चाहिए। ईरान एक आतंकवादी देश है, वहां की सेना एक आतंकवादी सेना है, वहां के नेता आतंकवादी नेता हैं, और आम लोगों पर उनके द्वारा बहुत जो भी उनके विरोधी हैं, हमने पिछले दिनों देखा किस ढंग से बच्चियों का मर्डर किया गया, उन्हें फांसी पर लटकाया गया, केवल इस बात पर कि वो बुर्का सही तरीके से नहीं पहने हुए थी। केवल इस बात पर उनको उनकी हत्या कर दी गई। एक की नहीं, सैकड़ों की, हजारों की हत्या कर दी। जो भी लोग ऐसे दिखाई दिए जो उनके विरोधी हो सकते हैं, उन नौजवानों को बिना किसी उसके फांसी पर लटका दिया गया, गोली मार दी गई। न जाने कितने लोग इस युद्ध के दौरान भी अनेकों युवकों को गोली से उड़ा दिया गया। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ईरान सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, और ट्रंप समझौता कर रहे हैं तो वो इंश्योर करेंगे कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही हैं, और आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर जो एक खेल खेला जा रहा है, उसकी समाप्ति होगी। हालांकि ईरान को सद्बुद्धि आ जानी चाहिए, वो अपना बहुत नुकसान करा चुके हैं, और यदि नहीं मानते हैं तो अमेरिका अभी भी इस स्थिति में है
कि उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। वैसे तो कर ही दिया है, उनकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप मारी जा चुकी है, उनके जितने कमांडर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, सेना बर्बाद हो चुकी है, हथियार बर्बाद हो चुके हैं। यदि उस सब के बावजूद उनको समझ नहीं आ रही और वो कुछ उल्टा सीधा करना चाहते हैं, तो ट्रंप को उन्हें सबक सिखाने में देरी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी इस अवसर पर ट्रंप को धन्यवाद देती है कि उन्होंने ईरान जैसे एक देश में, जो कि आतंकवादी देश था, उसको कंट्रोल किया, वहां से आतंकवादी इस्लामिक आतंकी गतिविधियों को खत्म कराया। और हमें विश्वास है कि आगे भी वो इस अभियान में लगे रहेंगे और वहां जो ये अभी शासन चल रहा है, इस शासन को बदलकर नया शासन स्थापित करेंगे, जिससे कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो सके। और इस समझौते के कारण मैं समझता हूं आने वाले दिनों में और भी परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन निश्चित रूप से दुनिया के पक्ष में होगा, जो शांति प्रिय लोग हैं उनके पक्ष में होगा, जो मानवतावादी लोग हैं उनके पक्ष में होगा, जो आतंकवाद के विरोध में हैं उनके पक्ष में होगा। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से आर्थिक सहायता देकर राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।